क्या आपने कभी अपने जीवन को देखा है और सोचा है, मैं ही क्यों? या ऐसा महसूस किया है कि कुछ चुनौतियां बार बार आती हुई लगती हैं, जैसे कि वे किसी छिपे हुए खाके का हिस्सा हो? हम सभी अपने जीवन में ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहां परिस्थितियां इतनी भारी लगती हैं, इतनी यादृच्छिक कि हम नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी यादृच्छिक लगता है वो वास्तव में एक गहरी, पूर्व नियोजित यात्रा का हिस्सा है? क्या होगा अगर हर बड़ी घटना, हर महत्वपूर्ण रिश्ता, यहाँ तक कि हमारा परिवार और शरीर भी आपकी आत्मा द्वारा आपके जन्म से पहले की गई पसंद थी? यह एक गहरा विचार है जो हमारे दुख पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें उस शक्ति का एहसास कराता है जो हम वास्तव में धारण करते हैं। आज हम एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अवधारणा का पता लगाएंगे। आपकी आत्मा का अपना खुद का एक खाका होता है, एक दिव्य पाठ्यक्रम जो आपके जीवन को आकार देता है। हम समझेंगे कि चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि आपके सबसे गहरे विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। यह वीडियो आपको अपनी आत्मा के इस अदृश्य अनुबंध को समझने, चुनौतियों पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने और अपने जीवन के उद्देश्य को अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करेगा। आइए इस मूलभूत विचार से शुरू करें। आप केवल एक भौतिक शरीर या क्षणभंगुर व्यक्तित्व नहीं है। आप एक दिव्य, अमर प्राणी हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी आत्मा एक कालातीत इकाई है जो कई जीवन कालों से यात्रा कर रही है। ये धारणा है कि हमारे पास एक गहरा, शाश्वत सार है जो हमारे भौतिक रूप से परे है। और एक दिव्य प्राणी के रूप में आप केवल घटनाओं के प्राप्तकर्ता नहीं हैं। आप ब्रह्मांड के साथ एक सह निर्माता है और आपके जीवन में हर चीज, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्तों की गुणवत्ता, आपकी भौतिक स्थिति, आपके दैनिक अनुभवों में संतुष्टि या इसकी अनुपस्थिति और आपका काम, ये सब आपकी रचनात्मक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। अब इससे कोई दोष नहीं आता है। यह ऐसा है जैसे एक बच्चे को कार की चाबी देना, उसे 10 कार दुर्घटना का कारण बनते देखना और फिर यह सुझाव देना कि उसने दुर्घटना का इरादा किया था। उसने इसे भड़काया होगा, हाँ, लेकिन जानबूझकर नहीं। हम में से अधिकांश परिस्थितियां अनजाने में बनाते हैं क्योंकि हम अपनी रचनात्मकता का सही ढंग से उपयोग करना नहीं जानते हैं। लेकिन ब्रह्मांड एक निष्पक्ष आध्यात्मिक नियम के अनुसार संचालित होता है। प्रत्येक विचार, निर्णय और क्रिया के लिए जो आप बाहर व्यक्त करते हैं, आपको वही ऊर्जा वापस मिलती है। कुछ भी यादृच्छिक, आकस्मिक या अनियमित नहीं है। हर घटना आपके पिछले व्यक्तिगत या समूह की कार्रवाई का परिणाम है। और यहाँ महत्वपूर्ण मोड़ है, जो कुछ भी आपको यादृच्छिक रूप से होता हुआ प्रतीत होता है, वो वास्तव में वही है जिसे आपकी आत्मा अपने विकास के लिए चुनती है। इस गहरे सत्य को समझने के लिए हमें समय की रैखिक धारणा से परे देखना होगा। हमारी आत्माएं सीधी रेखाओं में नहीं सीखती हैं, बल्कि सर्पिल में सीखती हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपको आज मिलता है, वो कई जीवन काल पहले शुरू किया गया हो सकता है और अभी फलित हो रहा है। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक नया जीवन काल वहीं से जारी रहता है जहां आपका पिछला जीवन काल समाप्त हुआ था। आप पिछले जीवन से विशेषताओं को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप पिछले जन्म में अनुत्पादक और अत्यधिक निर्भर थे और आपने अपनी रचनात्मकता को अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए पुनर्व्यवस्थित करना नहीं सीखा, तो आप ग्रह पर अपने बाद के जन्मों में कमी की स्थितियों का सामना करना जारी रखेंगे जब तक कि आप कुछ अलग प्रकट करना नहीं सीख लेते। मैंने एक क्लाइंट रीता के साथ बात की, जिनके परिवार में मोटापे का एक लंबा इतिहास था। उनकी मां का बहुत अधिक वजन था और रीता खुद भी अत्यधिक मोटी थी, जैसा कि उनकी बेटी भी थी। रीता ने कहा, मेरे परिवार की सभी महिलाएं मोटी हैं। यह एक सीखा हुआ पैटर्न था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला आ रहा था। उनका मानना था कि वे गरीबी, बीमारी और संघर्ष जैसी चीजें बनाती हैं। ये केवल दोहराव वाली त्रुटियां हैं। पैटर्न एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक, जीवन काल से जीवन काल तक पारित होते हैं। जॉन नाम के एक और क्लाइंट के चेहरे पर जन्म के निशान थे, जिनके कारण स्कूल में उन्हें बहुत चिढ़ाया गया। सर्जरी के बाद भी उन्होंने खुद को एक बदसूरत व्यक्ति के रूप में देखना जारी रखा, जिसके कारण वे वापस ले लिए गए और दूसरों से अलग हो गए। ये पैटर्न 16 साल तक चलता रहा। वे अतीत में फंसे एक दुष्चक्र में फंस गए थे। जॉन को अपनी सोच और व्यवहार के बार बार के तरीकों की गंभीरता से समीक्षा करनी पड़ी ताकि यह समझ सके कि हालांकि वो बाहर से बदल गया था, वो अंदर से अतीत में फंसा हुआ था। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे गहरे बैठे पैटर्न अक्सर अचेतन रूप से चुने जाते हैं। जब तक कि हम उन्हें पहचान कर सक्रिय रूप से बदलने का फैसला नहीं करते, तब तक वे हमारे जीवन में खुद को दोहराते रहते हैं। भाग 3, चुनौतियों को दिव्य योजना के हिस्से के रूप में अपनाना। आप तो अगर हम अपने जीवन की परिस्थितियों को चुनते हैं, तो क्यों कभी कभी हमें इतना दर्द और पीड़ा मिलती है?
यहाँ एक और गहरा सत्य है, आपकी आत्मा महारत की ओर बढ़ती है परीक्षणों का सामना करके। ये परीक्षण आपके मानवीय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और आपकी उच्च आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं को विकसित करने में मदद करते हैं। वे चुनौतियों, निराशाओं, विश्वासघातों, परेशानियों, परीक्षणों, हानियों और यहाँ तक कि चोटों और बीमारियों के रूप में दिखाई देते हैं। एमी नाम की एक युवा माँ का सामना एक बड़े दिव्य परीक्षा से हुआ। 24 साल की उम्र में 9 महीने और 2 साल के बच्चे के साथ और उसके पति इराक में सेना में सेवारत थे, उन्होंने अपना घर और सब कुछ खो दिया जब तूफान कैटरीना अगस्त 2005 में मिसिसिपी खाड़ी तट से गुजरा। तब वो अपने मादक माता पिता के घर चली गई, जहां एक और तूफान आया और उन्हें फिर से भागना पड़ा। वे अपने ससुराल वालों के पास चली गई, जो खुद संघर्ष कर रहे थे। एमी घबरा गई, भावनात्मक रूप से थक गई और डर गई। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो रोई, मैं इसे नहीं कर पाऊंगी, क्या ये कभी खत्म होगा? लेकिन मेरा मार्गदर्शन एक अलग दृष्टिकोण दिखाता था। एमी की आत्मा इस जीवन में अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए बहुत उत्सुक थी। उन्होंने कई नुकसान सहे थे और ये दुखद था, लेकिन इन सब के पीछे क्या हो सकता था जो वास्तव में उनकी आत्मा की सेवा कर सकता था? एमी को पता चला कि वो अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रही थी, कुछ भी नहीं होना और किसी पर भरोसा करने के लिए नहीं होना। और उसने एक कुएं की शक्ति पाई जो उसे नहीं पता था कि उसके पास था। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपनी ताकत और अंततः अपनी स्वतंत्रता पाते हैं। जोआन स्मिथ की कहानी को लें, जिनकी पिछली गिरावट में एक गंभीर दौरे के बाद मस्तिष्क ट्यूमर का निदान किया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें एक खराब पूर्वानुमान दिया, लेकिन जोआन ने तथ्यों का अध्ययन करने के लिए अपनी तर्क क्षमता का उपयोग किया और फिर अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। कई लोगों ने उनके विकल्पों को पागल कहा, लेकिन उनके अंतिम मस्तिष्क स्कैन में पता चला कि वो कैंसर मुक्त थी। उनका अनुभव उनकी आत्मा के लिए एक गहरा पाठ था जिसे उन्होंने चुना था। यहाँ तक कि त्रासदी के बीच भी एक दिव्य व्यवस्था है। फिल और जैकलिन की कहानी पर विचार करें। फिल को स्ट्रोक हुआ, जिससे वो पूरी तरह से विकलांग हो गया। जैकलिन अपनी पत्नी के रूप में तबाह हो गई। ये सवाल उठा कि यह कैसे दिव्य व्यवस्था में हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा के सफर को देखकर ये स्पष्ट था कि फिल ने पिछले जीवन में एक सैन्य नेता के रूप में बहुत अधिक नियंत्रण और अजेयता का अभ्यास किया था। इस जीवन में उनकी आत्मा अंतरंगता और भेद्यता का अनुभव करना चाहती थी, और स्ट्रोक उनके लिए ऐसा करने का एक रचनात्मक तरीका था जिससे वो दूसरों पर निर्भर हो गए। जैकलिन के लिए, जिन्होंने पिछली जिंदगी में खुद को दूसरों की सेवा करने में खो दिया था, फिल की स्थिति ने उन्हें आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से मजबूत होने के लिए मजबूर किया। तो ये सब क्यों होता है? पृथ्वी क्यों हमारी कक्षा है? ये ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है जहां आप अपनी रचनाओं का सीधे शारीरिक रूप से अनुभव कर सकते हैं। यह आपके सीखने और प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला है और आपकी महानता के लिए इनक्यूबेटर है। और यहाँ महत्वपूर्ण पहलू है, पृथ्वी तल ब्रह्मांड में एकमात्र ऊर्जावान स्थान है जहां आपको आपके द्वारा किए गए हर विकल्प के बारे में सीधा फीडबैक मिलता है। ये दर्शाता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। इस प्रत्यक्ष अनुभव के कारण ही हमारी आत्माएं विकास के लिए पृथ्वी पर वापस आती रहती हैं। एक आत्मा के रूप में आप कालातीत हैं और इसलिए कोई भी अपना उद्देश्य पूरा करने में विफल नहीं होता है और कोई भी पीछे नहीं छूटता है। अंत में सभी आत्माएं विकसित होती हैं। आप सभी अंततः अपने आत्मा के पाठों को एक न एक तरीके से सीखेंगे। मिली के बेटे ब्रैड की कहानी हमें एक और गहन उदाहरण देती है। ब्रैड, एक किशोर, एक कार से टकरा गया था और उसे मरने के लिए सड़क के किनारे छोड़ दिया गया था। दुर्घटना का कोई गवाह नहीं था। मिली, उसकी मां, ने सवाल किया, जीवन की ऐसी बर्बादी का क्या उद्देश्य था? लेकिन मेरा उच्च स्व पता चला कि ब्रैड ऐसी रहस्यमय और दुखद परिस्थितियों में बाहर निकल गया था क्योंकि पिछले कई जन्मों में वो रोमांच की तलाश में और जिम्मेदारी से बचने के लिए घर से भाग गया था। इस अवतार में वो अधिक जिम्मेदार बनना चाहता था। यह उसकी आत्मा की इच्छा थी कि वह भागना बंद करे, चीजों पर डटे रहे और प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के बारे में सीखे। उसकी मौत की रात वो अपनी पिछली अहंकार आदतों में गिर रहा था और गुप्त रूप से दूर जा रहा था। उसकी आत्मा ने उसे मौत के माध्यम से रोक दिया क्योंकि उसने गलत रास्ते पर फिर से जारी रहने के बजाय इस दुनिया को छोड़ना पसंद किया। आपके जीवन में हर स्थिति एक ऐसा अनुभव है जिसे आपकी आत्मा अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए चुनती है। जीवन अब इतना भयावह, यादृच्छिक और डरावना नहीं लगता है। इसके बजाय ये जटिल संभावनाओं में बदल जाता है। पृथ्वी एक विशाल प्रयोगशाला है जहां आप अपनी रचनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कुछ शानदार है जबकि अन्य भयानक है।
हर विकास कुछ सिखाता है और अधिक सीखने का अवसर प्रदान करता है। भाग 5, अपनी आत्मा के मार्ग और भविष्य के विकास को अपनाना। आप इस गहरे ज्ञान को अपनाने से आप एक पीड़ित होने से अपने जीवन के स्वामी बनने की ओर बढ़ते हैं। यह आपको अपने अहंकार की सीमित धारणाओं से अलग होने की अनुमति देता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड में एक अटल व्यवस्था है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सभी बचेंगे, सीखेंगे, विकसित होंगे, ठीक होंगे और अपने निर्माता के साथ फिर से जुड़ेंगे। आप अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं और आपकी प्रगति अंततः आपके मूल स्व के लिए मायने रखती है। ये समझना कि आपकी आत्मा ने अपना मार्ग चुना है, आपको अधिक आत्मनिर्भर होने में भी मदद करता है। दूसरों पर निर्भर रहने की इच्छा या दूसरों को आपको सहारा देने की अनुमति देना समय की भारी बर्बादी है, क्योंकि आत्मा विद्रोह करेगी। 38 00 40 00 निष्कर्ष और कार्रवाई के लिए आह्वान। आप संक्षेप में, आपका जीवन यादृच्छिक घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा द्वारा चुना गया एक गतिशील पाठ्यक्रम है जो आपके सबसे गहरे विकास के लिए डिजाइन किया गया है। हर चुनौती एक सीखने का अवसर है, हर रिश्ता एक दर्पण है और हर क्षण आपकी रचनात्मक शक्ति को व्यक्त करने का एक मौका है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपकी आत्मा ने अपना मार्ग चुना है, तो आप एक पीड़ित होने से अपने जीवन की यात्रा के स्वामी बनने की ओर बढ़ते हैं। आप ब्रह्मांडीय नृत्य में पूरी तरह से भाग लेते हैं, अपनी भूमिका को समझते हैं और अपने सबसे प्रामाणिक स्व के साथ संरेखित करते हैं। तो अपने आप से पूछें, आपकी आत्मा आपको अभी कौन सा पाठ पढ़ा रही है? आपके जीवन में कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट ऊर्जा सक्रिय है? एक पल के लिए रुकें और विचार करें। अपने अनुभव को टिप्पणियों में साझा करें। ये यात्रा व्यक्तिगत है, लेकिन हम सभी इसमें एक साथ हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इस विचार को अपनी चेतना में समाहित करें और अपने जीवन को उस सुंदरता के साथ देखें जिसे यह वास्तव में बनाता है। आप देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको अपने जीवन की यात्रा पर एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत विकास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक अपने भीतर की दिव्य शक्ति को अपनाएं और हर पल में उद्देश्य पाएं।